साल था 1911। यूरोप में इंडस्ट्री और तरक्की की धूम थी। हर तरफ नई नई खोजें और आविष्कार हो रहे थे। लेकिन एक अंधेरा छा जाने वाला था, एक ऐसा अंधेरा जो सबको हैरान कर देगा। इटली में एक ट्रेन तैयार खड़ी थी अपने सफर पर निकलने के लिए। ज़ेनेटी कंपनी, जो अपने लग्जरी ट्रैवल के लिए जानी जाती थी, एक खास सफर की तैयारी कर रही थी। 104 पैसेंजर्स चेराज गए, सभी उत्साहित और खुश थे। उनकी मंजिल एक सुंदर समर रिट्रीट, आराम और खुशी की जगह। ट्रेन मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना एक टनल की तरफ चल पड़ी। उन्हें क्या पता था, इस टनल में एक गहरा राज छुपा था। ये सफर एक रहस्यमयी कहानी बन जाएगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। ट्रेन टनल में घुस गई और अंधेरे में खो गई। ये एक आम टनल थी, बिल्कुल साधारण, या ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बाहर खड़े लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा और फिर इंतजार करने लगे। वो इंतजार करते रहे। मिनट गुजरते गए, ट्रेन बाहर नहीं आई। कंफ्यूजन चिंता में बदल गया। ये कहाँ गई? क्या ये हवा में गायब हो गई? ये सवाल सबके मन में था। ज़ेनेटी ट्रेन का रहस्य शुरू हो गया था और ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अब एक पहेली बन चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। ज़ेनेटी ट्रेन का गायब होना एक सनसनी बन गया। अखबारों में खबरें छाई रहीं, तरह तरह के थ्योरीज सामने आए। कुछ लोग इसे श्राप मानते थे, कुछ ने इसे स्ट्रक्चरल फेलियर का नाम दिया। फिर भी कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा। ट्रेन और उसके पैसेंजर्स गायब थे। आखिरकार तलाश बंद कर दी गई। रहस्य बना रहा। ज़ेनेटी ट्रेन एक भूतिया कहानी बन गई, एक किस्सा जो कैंप फायर के आसपास सुनाया जाता था। कुछ लोगों ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वो उम्मीद से चिपके रहे, किसी एक्सप्लेनेशन की संभावना से। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये अनजान का एक डरावना रिमाइंडर बन गया। एक सदी बीत गई, साल 2011 आ गया। ज़ेनेटी ट्रेन की कहानी हिस्ट्री में एक छोटी सी बात बनकर रह गई। फिर नामुमकिन हुआ। हजारों मील दूर मेक्सिको के रेगिस्तान में एक खोज हुई। एक ट्रेन ट्रैक जो वहां बिल्कुल बेमेल लग रही थी दिखाई दी, और उस ट्रैक पर एक ट्रेन। वो ट्रेन ज़ेनेटी ट्रेन थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 1911 में थी। लेकिन कैसे? पैसेंजर्स भी वहां थे, जिंदा लेकिन कंफ्यूज्ड। वो बमुश्किल एक दिन ही बूढ़े हुए थे। उन्होंने अचानक अंधेरे की बात की, समय में खो जाने के एहसास की। उनकी कहानियां लॉजिक के खिलाफ थीं। नामुमकिन मुमकिन हो गया था। दुनिया हैरान रह गई। साइंटिस्ट ट्रेन, पैसेंजर्स और लोकेशन की जांच करने के लिए टूट पड़े। थ्योरीज जिन्हें फैंटेसी समझकर खारिज कर दिया गया था, फिर से सामने आए। क्या ये टाइम ट्रैवल का सबूत हो सकता है? क्या ट्रेन किसी तरह टाइम में एक दरार से फिसल गई थी? इटली में टनल को फिर से देखा गया। साइंटिस्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ने इसकी गहराई को स्कैन किया। उन्होंने अनयूजुअल एनर्जी रीडिंग्स, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में फ्लक्चुएशंस का पता लगाया। क्या टनल एक पोर्टल हो सकती है? किसी और टाइम, किसी और डायमेंशन का गेटवे? पैसेंजर्स जो सदमे में थे लेकिन अजीब तरह से अनचेंज थे, से काफी पूछताछ की गई। उनकी बातें भले ही अधूरी थीं, लेकिन किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करती थीं जो इंसानी समझ से परे है। उन्होंने एक तेज रोशनी, गिरने के एहसास और समय के बेमानी हो जाने की बात की। उनकी कहानियां भले ही अविश्वसनीय थीं, लेकिन उनमें सच्चाई झलकती थी। ज़ेनेटी ट्रेन के दोबारा प्रकट होने ने रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती दी। इसने बताया कि टाइम जैसा हम उसे समझते हैं लिनियर नहीं है, बल्कि फ्लूइड है, मैलेबल है। इसने हमारी दुनिया से परे रियल्म्स के होने का इशारा किया, ऐसे रियल्म्स जहां नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। जानते